हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री से संबंधित 40 प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? विकल्प नंबर ए है प्रतिफल, विकल्प नंबर बी है अवकारक, विकल्प नंबर सी है अभिकारक और विकल्प नंबर डी है ऑक्सीकारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच या 14 से कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 7 से कम। प्रश्न नंबर 3 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं या अन्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए लैक्टिक अम्ल। प्रश्न नंबर 4 है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? संश्लेषित, प्राकृतिक या प्राकृतिक एवं संश्लेषित और विकल्प नंबर डी है अन्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी प्राकृतिक। प्रश्न नंबर 6, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट, विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम या क्रोमियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोना, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या चालक और सुचालक दोनों हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सुचालक है। प्रश्न नंबर 9 है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का या 23 कैरेट का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। अगर ये पूछे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। प्रश्न नंबर 10 है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी कॉपर ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 11 है, सिलिका क्या है? तो सिलिका उपधातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए उपधातु। प्रश्न नंबर 12 है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 334 के। प्रश्न नंबर 13 है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में या इनमें से सभी कथन सत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी मृदु जल में। प्रश्न नंबर 14 है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावे जिससे इथेनॉल बना है। तो इथेनॉल किस हाइड्रोकार्बन से बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा इथेन। प्रश्न नंबर 15 है,
पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 16 है, रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, आइसोप्रीन का। प्रश्न नंबर 17 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपधातु, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ का चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनाद, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, थॉमसन। प्रश्न नंबर 21 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, चैडविक। प्रश्न नंबर 22 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, परमाणु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, C12। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है, जॉन डाल्टन। प्रश्न नंबर 26 है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 27 है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 28 है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग से। प्रश्न नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश द्वारा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 31 है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है, ईंधन हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 33 है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे इसका सही आंसर? तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा कैवेंडिश। प्रश्न नंबर 35 है,
किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, विकल्प नंबर सी। तो कोई प्रश्न का आप लोगों को उत्तर याद हो ना हो, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर आप लोगों को याद हो जाएगा। रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है तो हाइड्रोजन। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 36 है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 37 है, आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, हंसने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस है, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 39 है, जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। आज का प्रश्न 40वां प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया गया है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, विकल्प नंबर ए। एक प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। आप लोग छोड़ देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कर दीजिएगा।